हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ये 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, 100 वाट दिया, मतलब ये पी बराबर दिया, पी बराबर कितना दिया, 100 वाट, ये पावर दिया है बच्चों। और दिया कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सोर्स, मतलब ये क्या दिया है, वोल्ट है, मतलब ये आपका भी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, वो दिया आपका बच्चों 220 दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। और आपको क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज, आर बराबर पूछा है बच्चों। देखिए हम लोग पी बराबर जो होता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या जानते हैं बच्चों, पी बराबर होता है बी स्क्वायर बटा आर होता है। देखिए यहाँ पर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा आपका पी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। आर बराबर देखिए बी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुना 220, 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 नहीं ना होगा। अब देखिए बट्टा में क्या आएगा, पी है, मतलब पी का मान हमको कितना है 100 दिया हुआ, तो देखिए एक जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से जीरो खत्म। अब इसको आप गुना करिएगा तो 22 को 22 से गुना करिएगा कितना आता है बच्चों, आपका 484 आता है। तो आर बराबर कितना आ गया, 484 ओम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि थ्री कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज दे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तीन गो कैपेसिटेंस है, C1 C2 और C3। ये सब क्या है, बराबर है, किसके, सी के बराबर है। देखिए जब सब कैपेसिटर बराबर रहे बच्चों तब उसका कैपेसिटेंस निकालने का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एगो इजी फार्मूला होता है। क्या होता है, यदि कैपेसिटेंस सीरीज में हो, यदि सीरीज में निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है, एन, उसके लिए होता है बच्चों आपका सी बटा ई एन होता है। लेकिन यदि आपका पैरेलल में निकालना हो, यदि आपका बच्चों पैरेलल में निकालना हो तो आपका होता है ई एन इंटू सी होता है। और रजिस्टेंस का ठीक इसके विपरीत होता है, मतलब यदि आर आपका रजिस्टेंस सीरीज में निकालना हो और सब रजिस्टेंस आपका इक्वल हो तो क्या होता है बच्चों, वो एन इंटू आर होता है। लेकिन यदि आपका आर जो है वो पैरेलल में निकालना हो, पैरेलल में, तो वो आपका बच्चों क्या होता है, वो आपका आर बटा एन होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है, कैपेसिटर है, तो क्या है, सबका वैल्यू इक्वल है, सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी बटा ई एन हो जाएगा। टोटल कैपेसिटर कितना है यहाँ पर, 3 है, मतलब ये एन का वैल्यू है, एन बराबर 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसमें, सीरीज में, मतलब ए वाला फार्मूला लगेगा। तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी बटा ए एन का वैल्यू आपका 3 है, मतलब 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, सी बटा 3, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। देखिए बच्चों किरचॉफ का जो पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, जिसे हम लोग किरचॉफ को करंट रूल कहते हैं, उसका ये डिफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। देखिए बच्चों मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट से करंट जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से आपका एक करंट जा रहा है I1, ये जा रहा है I2, और ये जो ये पॉइंट से होते हुए आपका निकल रहा है मान लीजिए तीन जगह, तीन वायर से। तो मान लीजिए ये निकल रहा है I3 और ये है I4 और ये है आपका I5। तो बच्चों आपका जो करंट होगा टोटल अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, वो इक्वल टू बच्चों आपका कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए और इसका एक और क्या है कि इतना है इनकमिंग करंट, वही इसका क्या है, आउट गोइंग करंट। मान लीजिए इधर से दोनों जोड़ करके 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इधर भी तीनों को जोड़ने पर 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा, ठीक है बच्चों। तभी जा करके क्या होगा, ये जीरो होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ये आपका कि इन व्हीट स्टोन ब्रिज इफ़ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। यदि व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को हम लोग इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, तो वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी आपका अपोज हो जाएगा, उसका जो होगा चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की, यहाँ पर आपका है टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एज प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट। देखिए बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर है और दोनों में करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर का ही जा रहा है। दोनों में करंट जो है बच्चों आई बराबर वो आपका 1 एम्पियर ही जा रहा है, ठीक है बच्चों, 1 एम्पियर का इसमें भी और इसमें भी 1 एम्पियर का, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या दिया है कि 1 मीटर अपार्ट, मतलब इसका जो डी बराबर है बच्चों वो कितना है, 1 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर इसका यूनिट है, ध्यान दीजिए, न्यूटन पर मीटर है, मतलब एफ बाय आपको एल निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है आपका बच्चों म्यू नॉट
इंटू I1 इंटू I2 बट्टा होता है 2 पाई और डी। अब देखिए आप यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए म्यू नोट का आप जानते हैं क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू देखिए I1 और I2 दोनों कितना दिया आपका 1 मतलब I1 की जगह भी 1 और I2 की जगह भी 1 बाय क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू डी होगा। डी का मान कितना दिया है 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो गया 4 से देखिए 2 जब 4 हो जाएगा आपका तो कितना आ गया यहाँ पर ऊपर क्या बचा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखिए ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 में 2 इंटू 10⁻⁻⁷ है। हाँ है मतलब ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा आपका 5 नंबर का 1 ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 6 का देखिए बच्चों यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है हम लोग अगला में बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किरचॉफ लूप रूल इज डायरेक्टेड कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए बच्चों किरचॉफ का जो लूप रूल आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग वोल्टेज रूल कहते हैं वोल्टेज रूल कहते हैं। और यही रूल जो होता है बच्चों वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका क्या होता है एनर्जी होता है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि ये चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है और इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर इट्स मोबिलिटी। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों यहाँ पर दे रखा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वी डी बराबर 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और दिया है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से लिखते हैं और ई इक्वल टू कितना दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर दिया है। आपको निकालना क्या बोला मोबिलिटी म्यू बराबर निकालना बोला है। तो म्यू बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बच्चों म्यू बराबर निकालना बोला है। तो म्यू बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो बच्चों आपका म्यू बराबर होता है वी बटा ई होता है। क्या होता है वी बटा ई। अब देखिए यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना दिया है आपका म्यू का वैल्यू दिया है 4.2 इंटू 10⁻⁻ आपका दिया है -2 और ई का वैल्यू कितना दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 दिया है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पर देखिए क्या होगा ऊपर सिर्फ 2 बचा और 10⁻⁻2 बचा और नीचे से 10⁻⁻10 जाएगा ऊपर तो 10⁻+10 हो जाएगा आपका। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों देखिए यहाँ पर आपका 10 कितना आ गया +10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 2 इंटू यहाँ देखिए +10 में -2 गया तो 10⁸ बचा कितना 10⁸ और ये जो है बच्चों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका 2 इंटू 10⁻8 ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। मतलब ओम्स लॉ कब वैलिड होगा जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या होगा बच्चों जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर जो है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा मतलब उस चेंज नहीं करेगा तभी ओम्स लॉ जो है V=IR वो वैलिड होगा। ठीक है बच्चों जब आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करेगा तब आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि वाई द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों क्यों आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो मोर एक्यूरेट है अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। मतलब दूसरे जो मेथड है रेजिस्टेंस को मेजर करने का उससे आपका ज़्यादा एक्यूरेट है कौन व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों है बच्चों क्योंकि ये नूल मेथड है क्या नूल मेथड है बच्चों। ठीक है अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वेरी विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। पहला ऑप्शन में आपका बच्चों की वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E² का। दूसरा ऑप्शन है आपका वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ई का। और तीसरा है वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √E का। और चौथा आपका वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई का। तो देखिए बच्चों आपका जो है वी बराबर क्या होता है तो वी बराबर होता है E कैपिटल E बाय M इंटू होता है टाउ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो वी है वो क्या है ई का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ जो ऊपर में रहता है ना ऊपर और ऊपर मिल रहा है मतलब ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। यहाँ पर वी क्या है बच्चों तो यहाँ पर वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई क्या है ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पी वाई को आप स्किप मत कीजिए, इसे आप एग्जाम से पहले एक बार कम से कम जरूर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपको हम वादा करते हैं कि हर चैप्टर का PYQ देने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाइए, अपने रिलेटिव लोगों के साथ पहुँचाइए जो आपके 12th क्लास में हो, और आप बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी बच्चों इसे एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है प्रत्येक साल। और आप देखिए पहला बार देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड देखिए, दूसरा बार देख रहे हैं तो उसको 1.5x देखिए, तीसरा बार देख रहे हैं 2x में देखिए। इस तरह से आपका क्या होगा, रिवीजन फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, और बोरिंग नहीं लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीटेड है कि किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो लूप रूल को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रूल। और वोल्टेज रूल जो है बच्चों वो कौन सा कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, एक होता है किरचॉफ, ये जो किरचॉफ का वो सेकेंड रूल है बच्चों, वो सेकेंड रूल है। एक होता है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, वो क्या है, पॉइंट रूल, वो है पॉइंट रूल, या फिर आपका बच्चों जंक्शन रूल, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। और इसी को हम लोग बोलते हैं करंट रूल। क्या, करंट रूल। और ये जो है किस पर बेस्ड रहता है, करंट पर। ये बेस्ड ऑन करंट होता है फर्स्ट रूल, कौन, पॉइंट और जंक्शन रूल करंट पर बेस्ड रहता है। और किरचॉफ का जो है सेकेंड रूल लूप रूल या फिर वोल्टेज रूल, ये आपका बच्चों एनर्जी पर बेस्ड रहता है। मतलब इसमें एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फर्स्ट रूल के अनुसार ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपको बच्चों याद रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3, किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, देखिए बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज मतलब इस तरह का, ठीक है, सीरीज मतलब इस तरह का। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है इस तरह का, पैरेलल होता है बच्चों इस तरह का। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछा है, यहाँ पर जो बच्चों आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस अधिक कनेक्शन रहे तो क्या करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस इज सेम। क्या इसमें करंट सेम रहता है, सेम करंट बच्चों। तो हाँ, करंट जो रहता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है। ठीक है बच्चों। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रहता है बच्चों, वहाँ पर वोल्टेज सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज भी है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। और इसमें बच्चों मान लीजिए यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर भी आई होगा और यहाँ पर भी आई होगा। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, और यहाँ पर जो आपका करंट सेम रहता है, किसमें, सीरीज में। सीरीज में आपका करंट सेम रहता है और पैरेलल में आपका वोल्टेज सही रहता है। ठीक है, वोल्टेज सेम रहता है बच्चों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 13 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स हु ऑब्टेन। तो बच्चों यहाँ पर आपका 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑप्शन, क्या, मोर इलेक्ट्रिक करंट। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 मोर इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 का कि द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीम। जो एलॉय मैग्नीन है बच्चों उसका रजिस्टिविटी वो नियरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 16 का कि 6.4 एम्पियर करंट इज फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड विल बी। देखिए पर सेकेंड मतलब टी इक्वल टू आपका बच्चों 1 दिया हुआ, ठीक है। और 6.4 एम्पियर, देखिए यहाँ पर एम्पियर यूनिट है, क्या है, करंट, मतलब आई बराबर दिया आपका कितना, 6.4 एम्पियर। और बच्चों आपका क्या दिया है, और क्या पूछा है बच्चों, यहाँ देखिए क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड, मतलब आपका एन बराबर पूछा बच्चों। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, और क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, ए एन ई होता है, ए एन ई होता है। और देखिए आपका टी जो है, टी नीचे है उसको लिख दिए, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हमको क्या पूछा है, एन का पूछा है, ठीक है, एन का। तो एन को हम लोग यदि इस तरह से लिखें, एन को पकड़ लें उधर, तो क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा बट्टा ई हो जाएगा आपका। अब आई का वैल्यू कितना दिया है, 6.4 दिया है, इंटू टी का वैल्यू आपका 1 दिया है, और आपका बच्चों ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब देखिए 16 चक 64, मतलब यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। और कितना हो गया, 4 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा आपका। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एन इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। 16 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻+19। कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर 4 इंटू 10⁻+19 बच्चों, 4 इंटू 10⁻+19 ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि, अगला क्वेश्चन आपका बच्चों की
in a uniform wire of resistance coulomb is cut into 4 equal part and attached in parallel combination the equivalent resistance is। देखिए बच्चों, जब भी आपका यहाँ पर क्या है, एक वायर है, इसको क्या किया, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया, 4 इक्वल पार्ट में इसको काट दिया। अब देखिए, जब ये बड़ा वायर था तो इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग था, लेकिन जब काट दिया तो क्या हुआ, देखिए कितना भाग में काटा, 4 भाग में। जब बड़ा वाला था तो आर था, ठीक है, आर बराबर यहाँ 16 दे रखा है, 16 ओम था। जब बड़ा वाला था तो 16 ओम था, और पूछा जब 4 भाग में काटा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। मतलब ये 4 भाग को अलग अलग टुकड़ा कर दिया इस तरह का, और इसको क्या किया, उठा करके इसको जोड़ दिया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इस तरह का इसको जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चारों को इस तरह का। अब पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं आपको। जब भी एक कट वाला सवाल आए कि कितना कट में काटा, तो क्या कीजिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकालने कीजिए। आप सीधा सीधे क्या कीजिए, जो आर का मान दिया है वो आर बटा क्या कर दीजिए एन स्क्वायर, मतलब एन क्या है, जितना भाग में इसको काटा है। तो आर का वैल्यू आपका कितना दिया, 16 दिया है, और एन का वैल्यू आपका कितना दिया बच्चों, वो 4 दिया, मतलब 4 भागों में काटा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना आया, 16 ऊपर में, नीचे 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 16 कट गया, मतलब 1 बचा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया बच्चों, इसका आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 ओम। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि किरचॉफ पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए बच्चों, अभी हम बताएं किरचॉफ पॉइंट रूल क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वही आपका क्या है, जंक्शन रूल है, पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल, और इसी को बच्चों हम लोग करंट लॉ कहते हैं, करंट रूल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए मतलब ये किस पर बेस्ड है, आपका करंट पर बेस्ड, ये आपका चार्ज पर बेस्ड है बच्चों, किस पर, चार्ज पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। देखिए आपका पॉइंट रूल जो है किरचॉफ का, जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं, और ये चार्ज पर बेस है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बच्चों, ठीक है, ना ही चार्ज का विनाश हो सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर इज कैरिंग करंट 1 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका, इसीलिए हम कहते हैं आप PYQ को अवश्य कीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं कि F/L जो होता है वो क्या होता है, म्यू नोट इंटू I1 I2 अपॉन क्या होता है, 2πD होता है, क्या होता है, 2πD होता है। और म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 इंटू, देखिए बच्चों म्यू नोट का मान कितना होता है, 4π इंटू I1 का मान देखिए आपको कितना दिया, 1। और देखिए यहाँ पर क्या बोला, टू लॉन्ग पैरेलल वाई कैरिंग करंट 1 एम्पियर, मतलब दोनों का 1 इंटू 1 ही है। 2π इंटू डी का मान कितना दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर पर दूरी पर इसको रखा गया है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 2 आएगा। देखिए यहाँ पर म्यू नोट का मान होता है 4π इंटू 10⁻7 -7, तो यहाँ -7 भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू कितना आ गया, 10⁻⁻7 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में इसको डिटेल में बताएं बच्चों, वहाँ आप इसको एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में दिया है कि 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड 2L हैविंग रेडियस R एंड 2R रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, वो क्या होता है, RA/L होता है आपका। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2 गो आपका है कॉपर का वायर है, और जो है बच्चों उसका लेंथ दे रखा है कि एगो L है एगो 2L है। तो आपका क्या पूछा है, इसका पूछा है यहाँ आपका बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है बच्चों मटेरियल पर, किस पर, मटेरियल पर, कि मटेरियल जो है वायर है वो किसका है, कॉपर का है। तो बच्चों पूरा कॉपर का आपका रजिस्टिव, ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रजिस्टिविटी भी बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये बच्चों आपका वायर पर डिपेंड करता है कि किसका है, कौन सा मटेरियल का है। मान लीजिए आयरन का है तो पूरा आयरन का अलग होगा, मतलब ये ना ही लेंथ पर करता है, ना एरिया पर करता है, और ना ही आपका बच्चों रेजिस्टेंस पर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर करता है, नेचर पर करता है, वायर का नेचर पर। मतलब इसका लेंथ बदलने से और इसका आर बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एरिया बदल दीजिए चाहे लेंथ, मतलब इसका जो है आपका कॉपर वायर 1 का, यहाँ पर पूछा 2 कॉपर वायर है, जो लेंथ L वाला है बच्चों उसका भी जो रेजिस्टिविटी होगा, मान लीजिए रो होगा, वही आपका लेंथ 2L वाला का भी रो होगा। मतलब और जिस प्रकार जो जिसका रेडियस R है उसका भी रेजिस्टिविटी रो होगा, और जिसका 2R है उसका भी रेजिस्टिविटी रो ही होगा।
तो बच्चों चेंज नहीं करेगा तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वहाँ सिर्फ क्या किया था, आर का वैल्यू दे दिया था 16 ओम, और उसको भी बच्चों यहाँ पर देखिए वहाँ कितना पार्ट में काटा था, 4 पार्ट में, यहाँ n पार्ट में काटा है। ठीक है बच्चों, देखिए वहाँ पर 4 पार्ट में काटा था लेकिन यहाँ n पार्ट में काटा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन वही है, सिर्फ वैल्यू को थोड़ा इधर उधर कर दिया, इसलिए पी वाई क्यूब आप लोग को करके जाना बच्चों। ठीक है, तो हम क्या बताएं अभी कि जब उसको n इक्वल पार्ट में काटे, जब 4 इक्वल पार्ट में काटे तो क्या करना चाहिए, 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर, मतलब r उसका जो दिया है r का वैल्यू, उससे उसका जितना भाग में काटा, मान लीजिए 4 का भाग में काटा है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन यहाँ बच्चों देखिए n भाग में काटा है तो यहाँ पर r बटा क्या कीजिए, n का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या r इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो कौन सा हो जाएगा, r बटा n स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का, कि 1 किलोवाट आवर मतलब कि बराबर कितना होता है, इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चों 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट, क्या होता है 1 यूनिट, जो आपके घर में बिजली का बिल आता है बच्चों, वही 1 यूनिट इक्वल टू क्या है 1 किलोवाट आवर, वो एनर्जी का यूनिट है बच्चों। देखियो इसका बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 होता है बच्चों, और वो जूल में होता है, और यही जूल को हम लोग वाट सेकेंड भी लिख सकते हैं। यदि 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड रहे, वो भी क्या है, इसके इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर ई इज। देखिए बच्चों इसके बीच रिलेशन पूछा है जे, सिग्मा और ई, तो बच्चों जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों आप कुछ चीज़ें और याद रखिए, क्या याद रखिए, देखिए ये जो बच्चों आपका आई हो जो होता है, आई उसका इक्वल टू कितना होता है, एन ई, ये वी डी होता है बच्चों। ठीक है, और देखिए आपका जो होता है आपका बच्चों ए वाला जे, जे इक्वल टू आई अपॉन ये होता है बच्चों, और आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, एन ई ये और वी डी हो गया। तो देखिए वट्टा में ए करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो आपका जे इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, एन ई वी डी हो गया, एन ई वी डी हो गया, ए क्या हो गया, जे इक्वल टू, तो बच्चों ए भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रजिस्टेशन, ये जो है रेजिस्टेंस वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका बढ़ जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब यदि कोई वायर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वायर में करंट कम जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब इसका कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजेज, रजिस्टेंस बढ़ाने से बच्चों आपका वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई मास एम इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। एक्सेलरेशन पूछा बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वी डी इक्वल टू जो होता है वो ई टाउ बाई एम होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो टाउ है वो क्या, रिलैक्सेशन टाइम है, तो आपका वी डी बाई रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ इक्वल टू कितना आएगा, ई बट्टा एम आ गया बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी बट्टा टी बराबर होता है क्या, वो ये होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ वी डी क्या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाउ है टाइम, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू ई बाय ई एम हो गया। तो इस कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट। देखिए बच्चों अभी बताएं हम कि एक पॉइंट पर क्या होता है, सब अलजेब्रिक सम होता है, मतलब सबको जोड़ने पर वो जीरो आता है बच्चों, वो जीरो आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ए वायर कैरी इज ए करंट 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ था 1 एम्पियर, और यहाँ पर बच्चों आपका कितना 1 माइक्रो एम्पियर दे दिया। यहाँ पर आई बराबर आपको कितना दे दिया, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है बच्चों, होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। और आपका क्या दिया है, क्यू बराबर दे दिया है, क्यू बराबर जो आपका देखिए आपका वहाँ पर ई का वैल्यू नहीं दिया था, ई का वैल्यू अपने सोचे थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन यहाँ ई का वैल्यू दे दिया, ई का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19 कूलम, ठीक है। अब देखिए और क्या बोला आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब टी इक्वल टू दे दिया आपका 1 सेकेंड। आपको पूछा क्या, ए एन इक्वल टू पूछा, नंबर पूछा आपका, नंबर ऑफ पूछा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। तो ए एन इक्वल टू बच्चों कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू जो होता है वो होता है एन ई बाय टी, एन ई बाय टी होता है। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए एन इक्वल टू बच्चों हो जाएगा आई टी बाय ई हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, आप वैल्यू को सिर्फ पुट कीजिए, एन इक्वल टू आई टी बाई ई। तो आई का वैल्यू कितना है आपका, आई का वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻⁻⁻6। टी का वैल्यू कितना है 1, और ई का वैल्यू आपको कितना है, तो ई का वैल्यू आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए बच्चों, जब 1 से 1.6 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.625 आता है, इंटू ऊपर है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और नीचे कितना है 10⁻⁻19। वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। और जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग +19 में -6 को हटाएंगे कितना आएगा, 10⁻13 आएगा, 10⁻13। तो आपको कितना आ गया, 0.625 इंटू 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है आपका, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग पी पाई क्यू को छोड़िए ही मत, ठीक है। अब देखिए द एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। तार गर्म होने से उसमें करंट कम जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। अब देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, किरचॉफ पॉइंट रूल इज इलेक्ट्रिक कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और बच्चों आपका किरचॉफ पॉइंट रूल कौन है, फर्स्ट लॉ क्या है, वो चार्ज का लॉ है, वो करंट का लॉ है, ठीक है बच्चों। अब वो चार्ज का कंजर्वेशन बताता है, ये एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक। इसी के साथ आपका बच्चों आज का लेक्चर हो जाता है समाप्त। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम PYQ अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर नोटिफिकेशन आए और आप इसे देख पाओ, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।